दोस्तों क्यूक्यू न्यूज़ पर आपका स्वागत है तो दोस्तों आज जो मैं खबर लेके आया हूँ ये अपने वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड है और हमारे विदेश मंत्रालय से रिलेटेड है। और ये खबर सुनने के बाद आप भी बोलिए कि सच में हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी विदेश नीति में और भी बदलाव आए और हमारा इफेक्ट जो है पूरे दुनिया पे कायम हो। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे कदम अपनाए और अभी भी बहुत सारा इफेक्टिव कदम उन्होंने अपनाया। तो चलिए इस खबर में उस चीज़ को जान लेते हैं कि उन्होंने क्या बयान दिया है और किस तरह का रिफॉर्म जो है वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे एस जयशंकर जो कि बहुत ही फायर ब्रांड नेता है हमारे विदेश मंत्रालय के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि अभी फिलहाल ही जो है साइप्रस वो विजिट गए थे, मतलब कि उनका विदेशी दौरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और विदेशी दौरा में जब वो साइप्रस गए हुए थे, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना के बताया था कि वहाँ पे बहुत सारे रक्षा के डील किए थे और उसके साथ साथ जो है उनका नेवल बेस जो है उसे भी हम लोग इंडियन नेवल बेस के साथ साथ यूज़ कर सकेंगे, उसके लिए भी उन्होंने समझौता पे साइन किया था। तो वहाँ पे जो उनका जो कैपिटल है साइप्रस का वियना, वहाँ पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएनएससी पे जो है ना पूरा का पूरा निशाना साधा है और उन्होंने बोला है कि यूनाइटेड नेशन जो है ना 77 साल पुराना एक सिस्टम है जिसको रिफॉर्म लाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में अगर आप ही कोई एग्जाम्पल लेके देखिए तो उसमें अगर कोई 77 साल पुराना अगर कोई भी सिस्टम है तो उसे ज़रूर बदलाव लाने की कोशिश की गई है या फिर अपडेट किया गया है, लेकिन यही एकमात्र सिस्टम है जिसको आज तक रिफॉर्म नहीं किया गया है और इसमें रिफॉर्म लाने की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। और उन्होंने एकदम ही सख्त लहजे में बोला कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी अस्थायी मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है, जैसे कि अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये लोग जो है ना एकमात्र पावर रखना चाहते हैं अपने पास। ये नहीं चाहते कि इनके साथ साथ और किसी को पावर बटे या फिर किसी और को उस पावर का जो है इस्तेमाल करने का मौका मिले, और इसलिए वो लोग चाहते हैं कि कभी भी इसमें रिफॉर्म हो ही ना। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं रह गई है कि क्या देश पहले थे और क्या देश की नीति आज के डेट में है, क्योंकि आज की डेट में जो है बहुत सारी देशों की पावर जो है बढ़ गई है। बहुत सारे देश जो पहले पावरफुल हुआ करते थे उनकी पावर की जो लिस्ट है अब वो घट चुकी है। तो इसके हिसाब से अब यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। और उसी पे उन्होंने बयान दिया कि हमारा एक रिक्वेस्ट है यूएनएससी से कि अब इस चीज़ के ऊपर में आप सोचिए और यूनाइटेड नेशन को अब इसके ऊपर में सोचना चाहिए कि भारत अब बहुत सारे विदेश नीति में लोगों को सहायता भी पहुंचा रहा है और बहुत सारे विदेश नीति में जो है हम लोग रिफॉर्म लाकर और इफेक्टिवनेस जो है वो हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो इसके हिसाब से अब हमें भी रिफॉर्म करके यूनाइटेड नेशन में एक स्टेबल सीट दिया जाए, मतलब कि एक वीटो पावर अब हमें भी मिले। और उस पर हाल ही में जो है जो यूएन के महासचिव हैं गुटेरेस कुवर, उन्होंने एक बयान दिया था जब जयशंकर ने पहली बार जब बयान दिया था वर्ल्ड मीडिया पे अबाउट यूएनएससी, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि देखिए जो एस जयशंकर ने जो बात बताया कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म होने चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर में डिस्कशन किया और इसमें ये चीज़ पाया गया कि रूस और अमेरिका ये दोनों देश जो है एकदम ही सपोर्टिव में है कि हाँ अब भारत को भी एक अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, मतलब उन्हें वीटो पावर मिलनी चाहिए। दूसरे साइड में अगर फ्रांस और ब्रिटेन है तो उनका भी कोई बहिष्कार नहीं है, वो भी चाहते हैं कि ठीक है इंडिया अगर शामिल होना चाहता है तो उसमें हो सकता है, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति अगर यहाँ पे किसी चीज़ की आ रही है तो वो है चाइना, क्योंकि चाइना शुरुआत से लेकर अंत तक अभी तक भी नहीं चाहता है कि भारत को कोई भी पावर मिले। और इसके पीछे चाइना के बिलबिलाने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि चाइना के हाथ से तो अब मैन्युफैक्चरिंग का जो सरताज है वो तो ऑलरेडी हट रहा है, जा रहा है। अब इसके साथ साथ चाइना ये भी नहीं चाहता है कि पावर में भी इंडिया उससे आगे बढ़ जाए, क्योंकि अगर एक बार वीटो पावर आ गई तो उसके बाद चाइना का एक भी नहीं चलने वाला है यूनाइटेड नेशन में। ये चाइना को बात पूरी अच्छे तरह से पता है, उसीलिए चाइना पूरा का पूरा प्रेशर बना रहा है कि इसमें कोई रिफॉर्म ना लाया जाए। लेकिन बाकी के 4 देश जो है वो रिफॉर्म लाने के लिए एकदम ही मतलब कि पॉजिटिव है। अब यहाँ पे एस जयशंकर ने क्या स्ट्रेटजी अपनाया है कि वो अब क्या कर रहे हैं कि विदेश यात्रा पे जा रहे हैं या फिर विदेशी जो भी दूसरे देश में जा रहे हैं वहाँ के कैपिटल में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिलीज कर रहे हैं तो वहाँ पे जरूर ये मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारे इंडिया का आज की डेट में सबसे बड़ा विदेश नीति में अगर रिफॉर्म लाने का अगर कोई चीज़ अगर हम लोगों के एजेंडा है तो वो एजेंडा यही है कि अभी हमको यूनाइटेड नेशन का अस्थायी सदस्यता मिलना ही चाहिए और इसके ऊपर में यूनाइटेड नेशन को सोचना ही पड़ेगा। और इसके लिए सारे अस्थायी देश जो है उनको एकाग्र होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और चाइना जो है जो अपना एकमात्र जो
स्ट्रेटजी लगा के रखा हुआ है या फिर एकमात्र पावर रखना चाहता है एशिया में, उसको तोड़ना ही पड़ेगा। अगर उसे नहीं तोड़ा गया तो फिर एशिया के अंदर में पावर इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी हम लोग देखने को मिल रहा है कि पूरे अगर यूनाइटेड नेशन में अगर देखा जाए तो सिर्फ एशिया से एक ही कंट्री है, वो है चाइना। तो इसलिए जो भी डिसीजन एशिया के रिगार्डिंग होता है वो सिर्फ चाइना ही बना पाता है और कोई कंट्री नहीं बना पाता है, क्योंकि उनके पास कोई वीटो पावर नहीं है। तो दोस्तों ऐसा अब स्ट्रैटेजी एस जयशंकर ने यूज़ किया है और उसके साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ टाइप का जो है एक स्ट्रैटेजी अपना लिए हैं कि अब हमें ये रिफॉर्म चाहिए ही चाहिए। उसके लिए अब यूनाइटेड नेशन को जो सोचना है सोचे, जो करना है करे, लेकिन हम लोग अब एकजुट होंगे कि अब इसमें कुछ रिफॉर्म आना ही चाहिए। तो दोस्तों आज की खबर में बस इतना ही। बाकी ये न्यूज़ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही विदेशी नीति और इकोनॉमी और डिफेंस की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।